दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 142 है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 75 सवाल हैं, जो सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी लेटेस्ट प्रकार के हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुन आक्रमण। दोस्तों, 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ वह हुनों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें। उत्पादों की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतों के कारण। दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है मेंटल, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को। दोस्तों, यह क्रस्ट, मेंटल और कोर जो हैं यह पृथ्वी के 3 भाग हैं, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, उसे कम से कम 6% वोट हासिल हों। यह विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत कथन है। अगला प्रश्न देखिए, हार्मोन का उदाहरण इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीटोसिन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सही आंसर देखिए है, इसे कहते हैं मालाबार तट। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर सी। अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था इनमें से लॉर्ड लिनलिथगो ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है विकसित देश, ऑप्शन नंबर बी। हार्ड करेंसी होते हैं प्रायः विकसित देश की मुद्रा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है हेल्थवे। हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम हेल्थवे है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समिति बैंक क्षेत्र में सुधारी से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहन समिति। बैंक क्षेत्र में सुधारी से संबंधित नरसिंहन समिति हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है इनमें से क्या? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंसू। लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक ने, याद रखिएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न देखिए, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये कवरेज करती है। याद रखिएगा, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये कवरेज करती है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है वह भाषा है तेलुगु, जो भारत में चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। याद रखेंगे दोस्तों सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, GEM क्या है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GEM या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है पीत क्रांति का जनक इनमें से सैम पेत्रा को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से आगे बढ़ता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निजी स्वामित्व है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु नदी द्वारा इनमें से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो दोस्तों सही आंसर देखिए है बनिहाल दर्रा। सिंधु नदी द्वारा इनमें से बनिहाल दर्रा को बनाया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए, लॉरेंज कवर क्या दर्शाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज कवर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के नए यहाँ पर कैबिनेट होगा, कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है राजीव गौबा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव गौबा को, जो कार्य को संभालेंगे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2024 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री मोंटेक सी अहुलवालिया। अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे दोस्तों मोंटेक सी अहुलवालिया। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, विकल्प में दिए गए नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज़ाद हिंद फौज के नारों में से शामिल नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है महाराजा दिलीप सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा था महाराजा दिलीप सिंह। याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी जैव मंडल। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियाल। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है बिहार, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से आपका बिहार राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है, इनमें से किस राज्य को? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर बी। राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर
राज्यों में आपका महाराष्ट्र राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त है। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में आपका सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। इसके भंडार रोहतास में ज़्यादा हैं, ये भी सही हैं दोस्तों। और ऑप्शन नंबर बी है, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं। यह ऑप्शन भी सही हैं। और ऑप्शन नंबर सी में है, सोने के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं। यह ऑप्शन भी सही है। तो दोस्तों सही आंसर आपका इनमें से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? तो दोस्तों देखिए, वह स्थान मुंगेर जिला के तारापुर है। याद रखिएगा, सही आंसर है तारापुर। अगला प्रश्न देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद इनमें से अनुच्छेद 21 हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा, यहाँ पर मात्रा होगा, मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। इनमें से क्लोरीन तत्व हैं जो समुद्र में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिजली से लगी आग यानी कि क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, इनमें से क्या? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पायरिन अग्निशामक। याद रखिएगा सभी लोग, बिजली से लगी आग यानी कि क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में इनमें से पायरिन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। यह लद्दाख में किया जा रहा है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला टनल का निर्माण किया जा रहा है, यह लद्दाख में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर डी। इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। अगला प्रश्न को देखिए, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों देखिए, सही गलत कथन इनमें से है मैंग्रोव जंगल के विषय में आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। यह मैंग्रोव जंगल के विषय में गलत कथन है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लापाज राजधानी है इनमें से कौन? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया। लापाज राजधानी है बोलीविया की। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य कार्यों में सम्मिलित इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई इनमें से क्या है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई इनमें से नेफ्रॉन है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न को देखिए, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह पास्कल का नियम है। याद रखिएगा, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल, यह नियम है पास्कल का नियम। याद रखेंगे दोस्तों सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यह आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं?
तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, नाक। घ्राण संवेदी ग्राही या नाक अंग से पता लगाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए, याद रखिएगा। ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य है किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है मूल्य का मापक पर प्रभाव मुद्रा के स्थैतिक कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादू। मध्यकालीन संत दादू का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्न में से कौन सा क्षेत्र करता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान इनमें से तृतीयक क्षेत्र करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है बिहार का वह जिला है शेखपुरा, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ की अति विरल वन देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है किसमें? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था का नाम सुप्रीम कोर्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति इनमें से नहीं की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। जबकि इनमें से मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनकी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि इनमें से राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण की जाती है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें अस्थि खनिज घनत्व की परीक्षण की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2024 में अपनी यात्रा होगा यहाँ पर, यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनमें से कौन मिला है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश। यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है पीएम मोदी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ न्यायालय का, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीक विफलता का क्या कारण था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पादक का एक सॉफ्टवेयर जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का कारण था। क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए दोस्तों, सही आंसर है सुश्री रेखा दोषित, ऑप्शन नंबर बी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश थी सुश्री रेखा दोषित, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर। हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है और यह प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लॉड मोनेट अमेरिका, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित में से समवृद्धि के कारण। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है पानी। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इनमें से वाष्पीकरण के कारण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राध्वनिक तरंगें। प्राध्वनिक तरंगें के कारण ही चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा निम्न में से कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसीटामिनोफेन। सबसे अधिक दर्द करने वाली दर्द निवारक दवा का नाम एसीटामिनोफेन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लोक लेखा समिति कार्य करती है। कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएनडीपी, याद रखिएगा। वह कार्यक्रम यूएनडीपी है जो गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? दोस्तों देखिए, सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यह चलाया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान यह चलाया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, ओएमआर का पूर्ण रूप इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल मार्क रिकोजिनेशन, याद रखिएगा। ओएमआर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रिकोजिनेशन होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ठाणे, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। भारत का वह जिला ठाणे है जो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है पेरू धारा, ऑप्शन नंबर डी, वह पेरू धारा है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड विभाजन 2000 ईस्वी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीमती राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड विभाजन 2000 ईस्वी में हुआ, इसके बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वह श्रीमती राबड़ी देवी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है धोवन सोडा, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम यौगिक का नाम धोवन सोडा है जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रज्मनामा निम्न में से किसकी रचना है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदायूनी। महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रज्मनामा, यह रचना बदायूनी की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 में टाटा मोटर्स ने कौन सी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च की। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है टाटा पंच, याद रखिएगा। जनवरी 2024 में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है जिसका नाम है टाटा पंच, याद रखिएगा।